Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में obviously कौन आने जा रहे हैं and definitely जिनके आने से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से परिवर्तन होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में obviously कौन आने जा रहे हैं, कौन आ सकते हैं आपकी लाइफ में. Who is definitely coming towards you and definitely who is going to change your life altogether. So let's see, let's find out. Universe पर guides please guide करें. So we do have 11 the convincer. हमारे पास है यहाँ पे 2 of swords. We do have Lord of Swords. We do have the Demiurge. यहाँ पे है हमारे पास the Wheel of Life. यहाँ पे है हमारे पास Knight of Swords. We do have Lady of Love. Okay. Lord of Wisdom. We do have 3 of Wisdom. यहाँ पे है 8 of Shields. Bottom of the deck हमारे पास वाओ. We do have the Empress as Claramonde de Foyer. यहाँ पे है Aquarius, Gemini and Libra, कुंभ मिथुन और तुला राशि. यहाँ पे है Capricorn है, यहाँ पे Taurus, Virgo, Capricorn. वृषभ, कन्या और मकर राशि है. कैंसर, Pisces and Scorpio है यहाँ पे. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है यहाँ पे. We do have as Aries, Leo and Sagittarius, मेष, सिंह, धनु राशि में थोड़ा सा okay, important numbers which are there. We have 2, we have 15, that is 6, 10, 3, 8 and 3 is important. Okay, so ये कौन है बेसिकली? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत चांसेस है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो है दे आर फ्रॉम द लॉ फील्ड. इधर तो ये लॉ लेके स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम का लॉ हो, ठीक है. दूसरा है कि उनका लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट मेंटेन करना पड़ता है. सो दे मे बी लाइक द जज ऑफ द कोर्ट, they may be attorney, they may be you can say that they do consult from their home. हो सकता है कि घर से ही कंसल्टेशन करते हैं, ठीक है. कोई भी विभाग में हो सकते हैं, चाहे वो मैट्रिमनी हो, चाहे वो you can say that criminal cases हो, चाहे कोई भी हो सकता है वो. या they are in a very good position like in the administrative services, administrative department, जहाँ पे नियम अनुसार कामों को करना पड़ता है. या हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉयर्स भी हो. मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, अगर आपके पर्सन, अगर आप सर्च करें हो फॉर फीमेल, सो दे आर लाइक फुल्ली कंपैशनेट इन नेचर. प्यार देना जानते हैं, बहुत सेंसिटिव भी हो सकता है, लेकिन दे आर द ट्रू सोर्स ऑफ डिवाइन लव. प्यार की जो असलियत है वो आप इन्हीं से सीखेंगे, ठीक है. और बहुत मतलब दया भावनाओं के साथ साथ दे ऑलवेज लुक फॉर द ह्यूमन राइट्स, ठीक है. हो सकता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी ये इन्वॉल्व है. लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, जस्टिस के लिए लड़ते हैं, चाहे वो कॉमन पर्सन भी क्यों ना हो, लेकिन कॉमन में ही वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है. दे आर वेरी सिंपल बट एक्स्ट्रॉर्डिनरी. कुछ लोगों के लिए ये इंसान रेवेन्यू ऑफिसर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है बहुत ही इन यू कैन से दैट द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लाइक
एम्बेसी हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स हो सकता है, ट्रैवल एजेंसीज हो सकता है उनका, जो उनको जो है ना बॉर्डर लिमिटेशंस, ठीक है, वर्क परमिट, इस तरह की चीज़ें वो करते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पनिश करते हैं उन लोगों को जो जनरली कानून के खिलाफ जाके कुछ करते हैं, और दे आर ओके यू कैन से बिलीवर्स ऑफ रिलीजन, धार्मिक चीज़ों में इनका काफ़ी ज़्यादा इनका इंटरेस्ट है। अगर आपके पर्सन मेल भी है तभी भी, अगर आपके पर्सन फीमेल है तभी भी, अगर आपके पर्सन मेल है, अगर आप सर्च करें फॉर मेल एंड सो आई डू थिंक सो कि इनको दुविधा काफ़ी कम होता है, ठीक है, इनको जो करना होता है वो कर ही लेते हैं। दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। समटाइम्स यू फील दैट दे मिस यूज देयर पावर, हो सकता है कि उनकी जो क्षमता है, ठीक है, कभी कभी वो मिसयूज करते हैं उस चीज़ का, बट उतना भी मिसयूज नहीं करते कि उनको निकाल दिया जा सकता है। नो, दे डोंट डू दैट। कुछ लोगों के लिए दे मे बी इन द इंटरनेट, राइट, मे बी दे आर द, you can say that they are the social media influencers, they can be like that, and बहुत सारे लोग इनसे कनेक्टेड है और इनका भाग्य चक्र बहुत अच्छा से चलता है, बोल सकते हैं। लक फैक्टर ऑलवेज फेवर्स देम। बहुत सारे लोगों के लिए मेहनत करते हैं लेकिन लक फैक्टर काम नहीं आता, बट यहाँ पे लक फैक्टर उनका काफ़ी काम आता है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ही फॉर्चुनेट रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, और वो सही में रियल इन्वेस्टमेंट्स करते भी हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रिस्क लेना मतलब ही पैसा बहुत ज़्यादा ढेर सारा कमाना हो, और ये कतई नहीं चाहते कि कुछ लोग उनके ज़िंदगी में इंटरफेयर करें, चाहते हैं कि सब कुछ चीज़ जल्द से जल्द हो जाए। कुछ लोगों के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम होम दे कैन हैव देयर बुटीक, दे कैन हैव देयर ओन स्टोर, मेडिसिनल स्टोर हो सकता है या आयुर्वेदिक स्टोर्स हो सकते हैं, दे कैन हैव लाइक कॉस्मेटिक्स, लाइक हर्बल केयर प्रोडक्ट्स, उस तरह के भी स्टोर्स हो सकते हैं। दे कैन हैव देयर ओन पार्लर सेटअप एट होम, वो भी है अगर फॉर फीमेल, फॉर स्पा, एवरीथिंग इट्स लाइक दैट। तो चलो देख लेते हैं कि इंसान के साथ आप कब मिलेंगे, या आपका ऑलरेडी मुलाकात हो गया है या नहीं। ये इंसान आपसे उम्र में ज़्यादा हो सकते हैं, एंड इफ़ दे आर मेल दे आर क्वाइट हार्ड एंड दे आर क्वाइट रिजर्व्ड इन नेचर। यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करिए जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है वो कौन है, एंड डेफिनेटली वो कब तक मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। A year from now, I do find that this person is globally, okay, very famous। ऐसा भी हो सकता है यह इंसान मल्टीनेशनल या ग्लोबलाइज्ड कंपनी में जॉब कर ही रहे हैं। नो, कुछ लोगों के लिए अगर आपका गलत फहमी है किसी इंसान के लिए, या आप ज़्यादा ही इल्यूशन में जी रहे हो, तो मत करो। नो, यू शुड नॉट डू दैट। यहाँ पे है ट्रस्ट करो इन द डिवाइन फोर्सेस एंड यस गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि आपको और जानकारी की हासिल करना है, हो सकता है कि पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, सो दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ, यू नीड टू नो मोर। यस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है ये इंसान जो है बहुत लोगों की मदद करते हैं और आपको भी मदद करेंगे, आपको वो एज अ गाइड भी मदद कर सकते हैं, एंड दे विल ट्राई टू एडजस्ट इन दिस रिलेशनशिप। चाहे कहीं पे भी रहते हो ये इंसान, चाहे कोई भी कम्युनिटी कास्ट के क्यों ना हो, सो दे विल बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। दे कैन बी वर्किंग फॉर द कस्टमर केयर डिपार्टमेंट्स, ऐसा भी हो सकता है। अभी थोड़ा सा हम इनिशियल्स देख लेते हैं इस तरह से। D can be the initial D, L, S, S, A, R, Z, I, U, H, M,
अभी हम एक काम करते हैं, उनका जो है उसके बारे में जानने के लिए हमें चिट्स की ज़रूरत पड़ेगा। सो इंट्यूटिव कार्ड्स जो है उसको हम देख लेते हैं। लेट मी सी द इंट्यूटिव कार्ड्स। तो रैंडम पिकअप करते हैं। ठीक है, सितंबर कैन बी इम्पोर्टेंट मंथ। कोर्ट मैरिज हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया मैट्रिमोनी रिलेटेड लॉयर्स हो सकते हैं वो, या आपका उनके साथ कोर्ट मैरिज होगा। द जर्नी ऑफ लाइफ, ट्विन फ्लेम ये आपके है। डिवाइन टाइमिंग हैज़ नॉट अराइव्ड, इसलिए अगर आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको कोई मिल नहीं रहा है, सुटेबल पार्टनर या रिश्ता नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है द डिवाइन टाइमिंग स्टिल हैज़ नॉट कम। When your divorce will get settled, जब आपकी डिवोर्स सेटल हो जाएगा तब होगा। मैन वेरी मच मैस्कुलिन इन नेचर, टॉल हाइट हो सकता है। ड्रेसेस, आउटफिट्स का बिजनेस हो सकता है, या ड्रेसेस बहुत अक्सर ये चेंज करते हैं, बदलते हैं एज पर द फैशनेबल ट्रेंड्स। कैजुअल अप्रोच, पहले हो सकता है कि इतना सीरियस ना हो। कोई मॉकटेल पार्टीज में आप लोग मिल सकते हैं। पावर प्लांट्स, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। रिक्रूटर, सोशल वर्कर एंड सेल्स पर्सन हो सकते हैं। पोस्ट समर सीजन के बाद आप मिल सकते हैं। विटिश कम्प्लेक्शन हो सकता है। मीडियम हाइट, यहाँ पे 2 हाइट हमारे पास आया, एक टॉल हाइट और एक मीडियम हाइट, एवरेज। आई फील यू इवन व्हेन यू आर नॉट देयर, ये आपको कहेंगे या आपको ये अनुभव करते हैं जब भी आप उनके पास नहीं होते हो। लाइटनिंग मतलब ऑल ऑफ अ सडन, और उसके लिए भी एक कार्ड आया था 8 ऑफ शील्ड्स, दैट इज 8 ऑफ वैंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and